उन्नाव केस में दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्र कैद की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी गई है। इस जमानत ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस जमानत के बाद दिल्ली में पीड़िता और उनके परिवार के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में कुछ लोगों ने आवाज उठाई है। इसी कड़ी में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी भी सामने आई और पिता के बचाव में अपना पक्ष रखा। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से धरने का मार्ग न अपनाएं, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ऐश्वर्या सेंगर ने लिखा, मेरा उन्नाव के सभी लोगों से सादर निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार के धरने का मार्ग न अपनाएं। आप हमारा परिवार है और इस कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। आपके संयम और आशीर्वाद से हमारी हिम्मत है। ऐश्वर्या सेंगर ने आगे लिखा, ऐ झूठ तुम्हारे हो गए कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत दाव पर, अब राम करेंगे खैर। ऐश्वर्या सेंगर के इस ट्वीट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। लोगों ने सवाल उठाया कि एक महिला होकर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। लोगों ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिल चुकी थी, क्या ये सजा बिना साक्ष्यों के दी गई। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, लेकिन तुम हो कौन, इससे पहले कहाँ थी जब एक लड़की का रेप हुआ था, उसके पिता, चाचा, मौसी की मौत हुई थी। मतलब ये मौतें और रेप सब झूठ है। उम्र कैद की सजा बिना साक्ष्यों के दे दी गई थी। एक और यूजर ने लिखा, फिर लड़की के पिता को पीट पीट कर क्यों मारा गया। जब न्यायिक प्रक्रिया पर आपका भरोसा था और है तो FIR से फांसी तो नहीं दी जाती। हत्या करने की क्या जरूरत थी, सच को कैसी आंच। एक और यूजर ने लिखा, राम ये नाम आजकल अच्छे और सच्चे की बजाय झूठे और मक्कार लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। पाप करो और गंगा में नहा लो, पुराना हो गया है लगता है। एक और यूजर ने लिखा, उन्नाव के लोग धरने वगैरह पर नहीं हैं, ना ही जा रहे हैं। सभी लोग लड़की को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजरिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जरूर इंसाफ होता है। सुप्रीम कोर्ट में CBI की याचिका और लड़की की गुहार को जरूर इंसाफ मिलेगा और मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। गौरतलब है, ऐश्वर्या सेंगर से पहले BJP की पूर्व विधायक बरखा त्रेहन ने भी कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष लिया। बीते रोज रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आहत उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, जहां उन्होंने खुलेआम अपने डर, दर्द और गुस्से को देश के सामने रखा। इस दौरान जंतर मंतर पर एक महिला आई सपोर्ट सेंगर के पोस्टर लिए पहुंच गई। ये महिला थी BJP की पूर्व विधायक बरखा त्रेहन। कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में पोस्टर लहराती बरखा त्रेहन को देख एक्टिविस्ट योगिता भयाना का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि ये शायद पहली महिला है जो कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन कर रही है। योगिता ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, राजनीति है। योगिता मैम, क्या हुआ आप बताइए। जंतर मंतर पहुंची पीड़िता ने कहा कि अगर इस मामले में दोषी को जमानत मिलती है तो ये बहन बेटियों के लिए सबसे बड़ा डर बन जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस फैसले को सुनाने वाले जजों को पैसे की जरूरत हो सकती है, तभी इस तरह का फैसला सुनाया गया। पीड़िता ने कहा कि अगर ये बहस हिंदी में होती तो वो खुद इस केस को लड़ती और जीत भी जाती। अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही पीड़िता ने रोते हुए कहा कि इस फैसले ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। उनका कहना है कि अब लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो डरेंगी, उनकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे रेप विक्टिम को दिक्कत हो और इसमें कुलदीप सिंह सेंगर ने 1 करोड़ की सुपारी दे रखी थी ब्रजभूषण शरण सिंह के उसके
बात करके कैसे भी करके परिवार से बात करते हैं। परिवार जाता है, मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन बना के सुपारी दे रखी है और जज साहब को खरीद लिया है और सीबीआई के आयोग खरीद लिया है ताकि वो बाहर निकले और ऐसे बहन बेटियों को मारे, ताकि देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को सजा रोकते हुए, बेल रोकते हुए, ये सब अंतरिम जमानत रोकते हुए उनको बेल मिली है। बहुत अन्याय हुआ है। मेरे घर में बहुत दिक्कत हो गई है। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे असुरक्षित हैं। मेरे पैरोकार, मेरे गवाह, मेरे जमानती जितने भी सब असुरक्षित हो गए। उनको डर हो गया। हम सीबीआई को जिसका जिसका नाम बताते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए ताकि मेरे गवाह, मेरे पैरोकार सब सुरक्षित हो। और मुझे ऐसा मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जी महाराज से यही मेरा कहना है कि मुझे ऐसा सेव कर दिया जाए ताकि मुझसे दुश्मन टकरा न सके, ताकि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। मेरी रोजी रोटी बंद हो गई। क्या मेरा जीना अधिकार नहीं है? मैं जीने, मुझे ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैं मर जाती तो क्या मुझे न्याय मिल जाता? लोग नहीं, एक ही महिला आई है। मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी। वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मैम, पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो उसके बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आई है, क्योंकि वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। लेकिन सवाल ये, प्रशासन ने कैसे आने दिया जब आप लोगों को इतना संघर्ष अंदर आने के लिए करना पड़ रहा है? आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ आ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को। तो मुझे खुद ही हैरानी है। माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। आप देखिए ना वो बेचारे। पुरुष आयोग की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि पुरुषों को फंसाया जा रहा है। 97% क्राइम्स जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग है, महिला आयोग अगर है तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम हैं, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर में आके बयान दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो पीड़िता बयान। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा आप बताइए? कुलदीप सिंह सेंगर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या हमारी गलती है? अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता नहीं होता तो क्या हमें कुत्तों ने काटा है कि हम लोग उसको आवाज उठाएंगे? वो कोई भी हो, हम तो आवाज सबके लिए उठाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है तो हम डेफिनेटली उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो उसमें अगर आपको राजनीति दिखती है तो राजनीति तो अच्छा शब्द है। राजनीति तो इस देश में आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट करते हो, मैं भी किसी न किसी पार्टी को वोट करती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो वो राजनीति तो थोड़ी ना हो गई। जहाँ पे सत्ता में जो बैठे हैं हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जो मेरे घर का लीडर है, मेरे घर का अन्नदाता है, या जो भी कह लो, हम उसी से पूछेंगे। तो हम तो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछेंगे।